जय हिंद दोस्तों। आप लोग या तो खबर जाने होंगे कि बांग्लादेश में जो अस्थिरता हुआ है, शेख हसीना की पद के त्याग बाद एक न्यूज ट्रेंड में आया जो सेंट मार्टिन आइसलैंड के संबंध में अमेरिका का नज़र इस आइसलैंड पर है जो शेख हसीना से कब्जा करना था, यानी उस पर सैन्य अधिकरण करना चाहता था। तो आज समझते हैं इस वीडियो में कि सेंट मार्टिन आइसलैंड का क्या महत्व है और क्यों अमेरिका आरएम शेख हसीना का संबंध था, किस प्रकार बांग्लादेश में इसका प्रमुख जिम्मेदार माना गया है। इस तख्ता पर जानते होंगे कि बांग्लादेश में पूर्व प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना के पद त्याग के बाद एक ट्रेंड में चला हुआ है कि जैसे शेख हसीना का एक बयान में कहा गया है कि अमेरिका के द्वारा जो बांग्लादेश में हुआ वो अमेरिका का बहुत बड़ा हाथ है। उसके पीछे कारण यह है कि अमेरिका बांग्लादेश का एक महत्वपूर्ण सेंट मार्टिन द्वीप पर हथियाना चाहता था, मतलब उस पर सैन्य अड्डा करना चाहता था। तो हम आज जानेंगे कि सेंट मार्टिन द्वीप इतना महत्वपूर्ण क्यों है। जैसे कि आप मैप में देख सकते हैं कि सेंट मार्टिन द्वीप एक परिवार द्वीप है जो बांग्लादेश म्यांमार के बीच में एक है जो हिंद महासागर में है। यह स्ट्रेटेजिक या राजनीतिक कूटनीतिक रूप से महत्वपूर्ण स्थान पर है, इसलिए इसका महत्व बढ़ जाता है। तो देखते हैं इसके पीछे और विस्तार से क्या कारण था। आप लोग देख सकते हैं कि जो बांग्लादेश का एकमात्र परिवार द्वीप है सेंट मार्टिन द्वीप, यह तब ध्यान आकर्षित किया जब शेख हसीना अपने भाषण में मतलब सत्ता से हटने के पीछे अमेरिका के द्वारा आरोप लगाया गया है, लेकिन उनके बेटे ने इस बात को खंडन किया है। तो समझते हैं कि सेंट मार्टिन द्वीप में सब क्या महत्वपूर्ण है। सेंट मार्टिन द्वीप से जुड़ा विवाद बंगाल की खाड़ी के उत्तर के पूर्वी भाग में स्थित एक छोटा सा परिवार द्वीप है। यह बांग्लादेश और म्यांमार के बीच लंबे समय से विवाद का घेरा में है। तो 1976 में समझौता हुआ जिसके अनुसार यह जो मार्टिन द्वीप है इसको बांग्लादेश क्षेत्र का हिस्सा माना गया, लेकिन समुद्री सीमांकन अभी भी विवाद के घेरे में है, जिसके कारण बांग्लादेशी मछुआरों को म्यांमार में नौसेना द्वारा हमेशा हिरासत में ले लिया जाता है जो हमें समुद्र में रहते हैं। जैसे कि देख सकते हैं सेंट मार्टिन द्वीप का इतिहास। सेंट मार्टिन द्वीप जिसे नरिकेल जंजीरा यह नारियल द्वीप कहा जाता है, यह दरुचीनी द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। यह एक बांग्लादेश का एकमात्र परिवार द्वीप है, यह परिवारों से बना हुआ है। यह मात्र 3 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल वाले इस क्षेत्र में लगभग 3700 निवासी रहते हैं जो मुख्य रूप से मछली पकड़ने, चावल की खेती, नारियल की खेती और समुद्री शैवाल की खेती में लगे हुए हैं। जैसे कि 2012 में जो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून न्यायाधिकरण ITLOCS के एक ऐतिहासिक निर्णय में यह द्वीप को बांग्लादेश की संप्रभुता की पुष्टि की गई, यानी ITLOS जो है जो भी बांग्लादेश ये जो द्वीप को बांग्लादेश के अधीन बताया, जिसका प्रादेशिक जल यानी विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र होता है वो है जो बांग्लादेश को ही बताया है। तो यह बताया जा रहा है कि जो जून 2023 में हसीना ने जब अपनी सत्ता में दोबारा बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के द्वारा मतलब आया तो जीत हुआ, तो यह सेंट मार्टिन द्वीप है या अमेरिका के द्वारा सैन्य अधिकरण के लिए मांग रखा गया मतलब। तो आप जानते हैं कि अमेरिका क्यों मतलब इस सेंट मार्टिन द्वीप को बांग्लादेश के एक छोटे टापू में देखते हैं। तो इसका स्ट्रेटेजिक, जैसे कि आप लोग इस मैप में देख सकते हैं जो इस बांग्लादेश का सेंट मार्टिन द्वीप है, जो हम जैसे जानते हैं कि इंडिया अपने नेबरहुड पॉलिसी के अंतर्गत विभिन्न देशों जैसे अपने देशों के पड़ोसी देशों के द्वीपों पर अपने सैन्य अड्डा किए हैं, और चाइना भी अपना पल्स ऑफ चाइना रणनीति के तहत वे भी अपनी सैन्य अड्डा ये भी हिंद महासागर में स्थापित किए। लेकिन जो अमेरिका का इधर सैन्य कोई अड्डा नहीं है जो उसको इस हिंद महासागर में बहुत ही परेशानियों का सामना करने का है, ये एक अंश का है। और जैसे हम लोग जानते हैं कि जो मलाक्का स्टेट है जो दुनिया के लगभग 75% ट्रेड इसी मलाक्का स्टेट से होता है, तो इसका अवश्य प्रभाव इस द्वीपों पर भी पड़ेगा, क्योंकि यदि अमेरिका का यहाँ
प्रभुत्व रहेगा, यानी इसे सैन्य रहेगा तो इसका प्रभुत्व हिंद महासागर में दिखेगा। इसलिए चाइना जो अमेरिका है वे चाह रहा है कि इस क्षेत्र में भी मतलब कुछ अपना सैन्य अड्डा रहे ताकि ये इंडिया और चाइना को काउंटर कर सके। तो आप समझ गए होंगे कि सेंट मार्टिन द्वीप इतना क्यों महत्वपूर्ण है और ये क्यों विवाद के घेरे में आए थे।